नमस्कार मित्रों, आज हम पहले क्वेश्चन 6 करेंगे। ए और बी इज एक्यूट एंगल। ए और बी एक्यूट एंगल की बात हो रही है यहाँ। सपोज में एक्यूट ए दोनों एक्यूट है तो सी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों तो एक्यूट एंगल है तो सी 90 डिग्री होगा। ट्रिगोनोमेट्रिक में एक बात फिक्स है, ट्रायंगल कैसा होगा, 90 डिग्री, तो ही ट्रिगोनोमेट्रिक अप्लाई कर सकते हैं भाई और बहनों। और मेरे भैया कोस से मेरे को लाना है तो यहाँ कोस है, इसके सामने मैं करूँगा परपेंडिकुलर, बाजू में बेस, ए हाइपोटेन्यूस, कोस ए यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस कौन सा है, ए सी, हाइपोटेन्यूस ए बी। चलो कोई बात नहीं, देख लीजिए फिर से, फिगर तो वही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब बी की बारी, ए परपेंडिकुलर, ए बेस, बाजू में बेस होता है ना, हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है, बी सी, और ए बी, ए वन और ए टू। रेडी। अभी यार गिवन में क्या दिया है इन क्वेश्चन, में क्या है, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। रेडी। तो कोस ए फ्रॉम 1 and 2, चलो 1 में देखो, कोस ए यानी कि सी बाई ए बी, बी सी बाई, ये दोनों कैंसल, तो एस सी इज इक्वल टू बी सी। तो हम 9th स्टैंडर्ड में कंसेप्ट सीखे हैं, टू साइड्स, 9th स्टैंडर्ड में ऐसा सीखे ट्राइंगल में, टू साइड्स आर इक्वल, सो इट्स opposite angles are इक्वल। इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऐसा 9th स्टैंडर्ड में सीखे थे, स्टैंडर्ड 9 में। याद है तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड्स इक्वल है, तो एसी का सामना का एंगल कौन सा है, एसी के सामने का एंगल ए सी, सामने का एंगल बी है, बी सी के सामने का एंगल कौन सा है, ए है। हो गया। टू साइड्स आर इक्वल, इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। टू साइड्स आर इक्वल, इट्स ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, यानी कि ए सी का एंगल बी, बी सी का ए। इसको ऐसा भी लग सकते हैं, एंड देन अब ऐसा भी लग सकता है, डिपेंड्स अपॉन यू, दोनों सेम ही हैं और रूट भी होता है। अच्छा एमसीक्यू है, अच्छा है, इन शॉर्ट अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा एडजस्ट करना था, हो गया। क्वेश्चन 6 हो गया रे, क्वेश्चन 7 फेवरेट चैप्टर है मेरा भाई, फेवरेट। कोट 7/8, तो दो चीज फाइंड करने की है यहाँ। कोट थीटा दिया है, एक ये फाइंड करना है 1 +
साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। दूसरा ये है कोट स्क्वायर थीटा। ये तो सबसे सिंपल है। रेडी? अभी देखो भाई, ये थीटा कोई बात करे तो कोट थीटा सबसे पहला केस। चलो मेरे को कोट थीटा नहीं आता तो इसका इनवर्स क्या होता है भैया? 8/7। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। ये हमारा भाभी है, यानी पत्नी है। ये टेन थीटा की पत्नी है, हमारी भाभी हुई। समझ में आया? टेन थीटा हमारा भैया है और इसकी वाइफ है, तो भाभी हुई ना हमारी। तो आया परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां देखो यार, इसके सामने परपेंडिकुलर है, बाजू में बेस है, और इसको तो हम हाइपोटेन्यूस कहते ही है। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ? 8 हुआ, ये 7 हुआ। अभी पाइथागोरस लेना पड़ेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो इसी ट्रिपलेट नहीं है, नहीं है, पता नहीं है, इसलिए लेना होगा। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 64, 49, अंडर रूट 113। चलो हाइपोटेन्यूस आ गया, तो हम कह सकते हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है? 8 है। कोस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है? 7। रेडी? पहला वाला ऐसे तो शॉर्ट में कर सकते हैं, पर इसमें ऐसा दिया है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कर सकते हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो आप वो करेंगे सर, वो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी नहीं कर सकते। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसा कैसे? 1 जार 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 जार 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अभी देखो साइन थीटा की जगह रख दो, ये इसकी जगह रख दो। रेडी? 64, 49। अभी करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस। 113 माइनस 64, 113 माइनस 49। तो कहाँ कैंसिल हुआ जी? 113 कैंसिल हुआ, इसका सब्ट्रैक्शन कीजिए 36, तो है कहाँ हो गया रे? 49। ये कहाँ हो गया रे? 49 गया। 64। दैट्स आवर आंसर रे। ये हमारा आंसर हो गया। अब बोलेंगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ओके कोस बाय साइन कोट स्क्वायर थीटा लगा सकते हो, पर अभी नहीं कर सकते। ए ट्रिक में कर सकते हो, मैं तो अप्लाई कर सकता हूँ, दूसरे की पता नहीं एग्जाम में बोर्ड में क्या होगा। मैं तो अप्लाई, मैं तो शॉर्ट में ही करना चाहता हूँ। जिसका लॉजिक चलता है उसको क्या प्रॉब्लम है? चलो कोट थीटा डायरेक्ट है, क्योंकि यहाँ कोट थीटा दिया है, समझ रहे हो आप, इसलिए नहीं कर सकते, दूसरा कुछ नहीं है। 7/8
49/64। रेडी? तो ऐसा कुछ है, दूसरा कुछ नहीं है। समझे? नहीं समझे तो कोई बात नहीं। हम थोड़े ही ऐसा कहते कि अब करो ना करो। थ्री कोटे 4 ऐसा कुछ दिया है, यानी कोटे 4/3। तो फाइंड ना करना है भैया, हमको ये करना है 1 - 10 स्क्वायर a 1 + 10 स्क्वायर a cos स्क्वायर। ऐसा प्रूव करना है रे, ऐसा प्रूव करना है। होता है कि नहीं? आंसर की बात करते हैं हम। तो पहला केस 1 कोटे 4/3 समझ में आया बहुआ? आपको पता ही है हमारी भाभी है, तो हमारा भैया कौन है? 10 है। 3/4 भैया मिल गए। ये उल्टा ही होगा ना, भाभी से तो भैया उल्टा ही है, यानी पी बी परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ एंगल है ए, सामने पी, बाजू में बी, यहाँ हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर यानी 3, बेस मतलब 4/PJT, ट्रिपलेट 3, 4, 5, सो हाइपोटेन्यूस 5। हाइपोटेन्यूस 5 आ गया। तो हम कोस ए भी फाइंड कर सकते हैं। ये भी हमारा भैया है कोस ए। BH है 4/5, साइन PH 3/5। हमारा सब भैया ही है, एक ही भाभी है हमारी, अभी तो यही है। केस नंबर 2 ये प्रूव करना है। 1 + 10 स्क्वायर है। सब पहले LHS लेते, RH में दोनों एक साथ लेता हूँ, मेरा काम ही ऐसा है। 10 स्क्वायर है 3/, कॉस हाय रबड़ी, बस स्क्वायर करो जी। 9/16, 1 + 9/16, 16/25, 9/25। रेडी? 16 1 जार 16, 16 1 जार 16। डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। कैंसल कैंसल, 16 - 9 7। LHS = RHS हो गया पाजी। मैंने बोला था ना एकदम इजी है, कैलकुलेशन आनी चाहिए। 2 बार लेक्चर देखोगे तो आराम से पता चल जाएगा, बाकी इसमें कुछ नहीं है रे। ओके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट। रेडी? आगे बढ़ते हैं, एक ही सम होगा अब, टेंशन मत लो जी। त्रिकोणोमेट्री हमारा फेवरेट है बाजी।
ये तो सबका फेवरेट भैया। देखो इन ट्राइंगल ABC, B is a 90, tan A 1/10 यानी PB। तो फाइंड करना है साइन A cos C, cos A साइन C, cos A cos C माइनस साइन A साइन C। रेडी? तो ये करना है, करना तो पड़ेगा ही जी पाजी, बिना करे कुछ हो सकता नहीं पाजी। हाँ, कर देते हैं भैया। हमारे सामने केस 1 में इन क्वेश्चन क्या दिया है, tan A इज इक्वल टू रेवड़ी, ये दिया है 1/√3 परपेंडिकुलर बाय बेस। B 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, समझो ये 90 डिग्री है A B C। अभी देखो यार, परपेंडिकुलर एक के सामने परपेंडिकुलर, बाजू में बेस, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है 1, यह है √3। पाइथागोरस की एक और ट्रिपलेट है बाय PGT ट्रिपलेट 1 √3 2, सो हाइपोटेनियस यानी कि AC 2। रेडी? अभी यार दो चीज फाइंड करनी पड़ेगी, कौन सी? एक तो साइन A, साइन A भी करना है, साइन A PH क्या है 1, अब ये कितना आया 2 आया, 1/2 cos ABH, B कितना है √3/2। रेडी? अभी C भी फाइंड करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी आंसर आता है, आंसर के लिए काम करना पड़ता है। रेडी? आपको आंसर लाना है तो थोड़ा काम करना पड़ेगा भैया, हमारे जैसे ऐसे आंसर नहीं आते। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा, पूरा हिल गया है, आई एम सॉरी। रेडी? अब क्लियर हो गया। इसमें बहुत सेटिंग हुआ करवा पड़ता है, सेटिंग हुआ बहुत करना पड़ता है। रेडी? सेटिंग हो गया, रेडी। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब क्या है देखो, मैं आपको बता देता हूं। केस नंबर 2, फिगर तो यही आएगी, B A1, अभी C की बारी, तो A क्या होगा परपेंडिकुलर, A क्या होगा बेस, और ये तो हाइपोटेनियस ही है।
तो बात करते हैं साइन सी की। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर √3/2 cos सी बेस 1 हाइपोटेनियस 2। रेडी? इसमें कोई डाउट है? एडजस्टमेंट हो रहा है ना भैया, दिख रहा है ना आप सबको? वही मेन चीज है। अभी देखते हैं फर्स्ट साइन है cos सी प्लस cos ए साइन सी, साइन है 1/2 cos सी तो भी 1/2 cos है √3/2 साइन सी √3/2 1 1 0 1 √3 3 2 2 4। ये डिनोमीटर कैसा है? सेम है 4/4। आंसर क्या आया? 1 आया। रेडी? आंसर हमारा 1 आया। दूसरा देखते हैं कोस। ये तो सबसे इजी है। कोस सी साइन ए साइन सी। कोस ए कितना है देख लीजिए, यहाँ √3/2 cos सी 1/2 साइन ए 1/2 साइन सी। दोनों सेम जैसे है, कैंसल कैंसल। हमारा आंसर आ गया भैया, हमारा आंसर आ गया। रेडी? डाउट तो बोलना। इसमें 2 10 और 11 क्वेश्चन बाकी है, बाकी कुछ नहीं है। डाउट तो बोलना, ध्यान से देखो, 2 3 4 बार देखो, अच्छा है, मजा आने वाला है। त्रिगोनोमेट्रिक सबका बाप है, बाप। झक्कास। जय हिंद, जय भारत।